दोस्तों आज का ये स्पेशल वीडियो सभी प्यारी डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन के लिए स्पेशल बनने वाला है। चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, या आपके डिवाइन मैस्कुलिन की शादी हो गई है या हो रही है या होने वाली है, आपके डिवाइन फेमिनिन की शादी हो रही है या होने वाली है या हो चुकी है, तो उन सभी ट्विन कपल्स के लिए आज का ये वीडियो स्पेशल बनने वाला है। आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन की शादी से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हो या आप अपने डिवाइन फेमिनिन की शादी से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हो, तो इस वीडियो को ज़रूर सुनिए। इस वीडियो में आपको हीलिंग तो मिलेगी ही, साथ ही साथ ब्रह्मांड के रहस्यमयी चीज़ों के बारे में भी आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी कि क्यों आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपसे दूर है, क्यों आपके डिवाइन फेमिनिन आपसे दूर है और क्यों आप दोनों को अलग अलग रखा है और ये ब्रह्मांड के नियम के अनुसार कैसे चीज़ें आगे बढ़ती है। तो इसके बारे में आज का ये स्पेशल वीडियो है। तो दोस्तों आप सभी का फिर से मैं एक बार स्वागत करती हूँ और आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि प्रेम और शादी का होना या ना होना ये इतना बड़ा सीक्रेट है जो ब्रह्मांड के नियम के वाइब्रेशन के अनुसार चलता है। और इस रहस्य के बारे में जो भी ट्विन कपल्स जानते हैं या नहीं जानते हैं, उन्हें भी ये आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, ताकि आप चीज़ों को किस तरह से स्मूथली आगे बढ़ा सको और अपनी जर्नी में जहाँ पर भी आप स्टक हो गए हो वहाँ से आपके ब्लॉकेजेस रिमूव हो सके और आप आगे बढ़ सके। इसी उद्देश्य से मैंने आज का ये स्पेशल वीडियो सभी मैरिड डिवाइन मैस्कुलिन, मैरिड डिवाइन फेमिनिन, अनमैरिड डिवाइन मैस्कुलिन, अनमैरिड डिवाइन फेमिनिन के लिए बनाया है। तो चलिए हम आज के इस वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड के वाइब्रेशन के अनुसार हमारे साथ जो भी चीज़ें होती है, शादी हो, प्रेम हो या किसी भी तरह का कोई भी रिश्ता हमारे सोलमेट के साथ, कार्मिक के साथ क्यों ना हो, या इस दुनिया में हम किसी के साथ भी मिलते जुलते हैं पल भर के लिए ही सही, हम ट्रैवलिंग में भी अगर किसी के साथ मिलते हैं तो भी ये ब्रह्मांड के प्लानिंग में आता है। तो उसी के अनुसार हमारे रिश्ते, हमारी शादियाँ, हमारा प्रेम और सभी चीज़ें हमारी इस ब्रह्मांड के रहस्यमयी चीज़ों की वाइब्रेशन के अनुसार चलती है। और इसके एक्सपीरियंस अनुभव आप खुद लेते हैं कि आपके अकॉर्डिंग चीज़ें कभी होती है तो कभी नहीं होती है। इसीलिए शादी या प्रेम को किसी भी चीज़ों पर आप सामने वाले को कभी भी ब्लेम नहीं कर सकते हो। अगर आप सच में ब्रह्मांड से जुड़े हो, यूनिवर्स से कनेक्टेड हो, तो ये बात आप ज़रूर समझ पाएंगे कि आप चाहे लाख कोशिशें कर ले, जो होना है वो होकर ही रहता है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि चीज़ें हमेशा हमारी मर्ज़ी से, हम जैसा चाहते हैं वैसी ही घटनाएं हमारे साथ होनी चाहिए, लेकिन होता तो हमारे साथ कुछ विपरीत ही है। लेकिन ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा सवाल बहुत सी डिवाइन फेमिनिन का मुझे होता है, सेशन में डिवाइन मैस्कुलिन का भी होता है कि हमारे साथ चीज़ें विपरीत क्यों होती हैं। तो ये विचार हमेशा हमें बेचैन करता है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आपके ट्विन की शादी का फैसला ना आपकी मर्ज़ी से होता है और ना उनके मर्ज़ी से होता है, ये फैसला ब्रह्मांड की योजना से होता है, तो जो ट्विन फ्लेम इस ब्रह्मांड की योजना को समझ जाते हैं, उन्हें कभी भी चीज़ों को एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट करने में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो आसानी से समर्पण या सरेंडर की अवस्था में आ जाएंगे, क्योंकि वो समझ जाएंगे कि ब्रह्मांड की योजना के आगे किसी का बस नहीं चलता है। क्योंकि ब्रह्मांड जो भी योजनाएं आंकता है वो हमारे ही कर्मों का हिसाब किताब होता है। हमारे हर रिश्ते, चाहे बहन भाई का हो, माता पिता का हो, पति पत्नी का हो या कार्मिक रिलेशन हो, ये पहले से ही तय किए जाते हैं। हमारे सभी रिश्ते इस विशाल ब्रह्मांड का, जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं, उसका खेल है। हम सब उसी के प्लान का हिस्सा है। जब आपके ट्विन आपसे मिलते हैं, वो भी ब्रह्मांड के प्लान के हिसाब से ही आपको मिलवाया जाता है। वो आपसे मिलकर भी अलग हो जाते हैं, किसी और के साथ रहते हैं या किसी और के साथ शादी करते हैं या किसी थर्ड पार्टी में भी वो चले जाते हैं, तो ये भी ब्रह्मांड की योजना का ही हिस्सा है। हमारे सभी रिश्ते, हमारे ट्विन फ्लेम, ये सभी पूर्व निर्धारित योजनाएं होती है। ये ब्रह्मांड का सिद्धांत है कि हमारे कर्म और हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के फल के स्वरूप ही हमारे साथ चीज़ें घटित होती हैं। यानी आपके डिवाइन मैस्कुलिन की शादी या आपके डिवाइन फेमिनिन की शादी भी उनकी खुद की मर्जी से नहीं होती है। जो होना होता है वो उनके कर्म सिद्धांत से, उनके कर्म के फल स्वरूप से, उनके अकॉर्डिंग ही उनके साथ होता है।
सारी योजनाएं ब्रह्मांड का ही हिस्सा है। ये लाइन सुनने में आपको आसान लगती है, लेकिन ये उतनी ही गहरी लाइन है। सारा कुछ होना या ना होना ये पूरी तरह से ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का खेल है। ये पूरी तरह से यूनिवर्स का सिद्धांत है, यूनिवर्स की योजना है। और इस पूरे विशाल ब्रह्मांड का खेल हमारे कर्म के आधार पर चलता है। कर्म के आधार पर हम जन्म लेते हैं, कर्म के आधार पर हमारी मृत्यु होती है। ये सब ब्रह्मांड की ही योजनाएं हैं। जब जन्म और मृत्यु पर हमारा बस नहीं होता है, तो बीच में आने वाली या होने वाली घटनाओं पर हमारा बस कैसे हो सकता है। ये सब कर्म सिद्धांतों से ही हम चल रहे हैं। इसलिए भले ही ट्विन की शादी कहीं और भी हो जाए, तो भी हमारी जर्नी में हमने बॉडी और फिजिकल चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, क्योंकि हमारी जर्नी सोल लेवल की आध्यात्मिक जर्नी है और हमारा प्रेम भी आध्यात्मिक अनकंडीशनल लव से है। इसलिए इसी के आधार पर हमारा ट्विन फ्लेम का रिश्ता जुड़ा हुआ है और ट्विन फ्लेम हमारी ही आत्मा से जुड़ा हुआ हमारा ही हिस्सा है। और आत्मा से जुड़े हुए हम शरीर के मिलने या ना मिलने से कभी दुखी नहीं होते हैं। अगर दुख की भावना है तो खुद को और भी ऊपर उठाने की अभी आवश्यकता है, क्योंकि जहाँ तक हम ट्विन फ्लेम कहते हैं, तो ट्विन फ्लेम ऐसा कनेक्शन है जो शरीर और आत्मा के भी परे है, जो कभी एक दूसरे से अलग होता ही नहीं है। और अगर शरीरों से भी अलग हो भी जाए, तो भी आत्मा हमेशा एक दूसरे के लिए तरसती रहेगी। और तरसना ही सच्चा प्रेम होता है, गहरा प्रेम होता है। एक दूसरे से कभी ना मिलने पर भी उसी इंसान से प्रेम करना ही सच्चा प्रेम होता है। प्रेम शाश्वत है। प्रेम सर्वशक्तिमान ईश्वर से मिला हुआ उपहार है जो अनमोल है। और ऐसा अनमोल और निस्वार्थी प्रेम जिसके पास हो, कभी उसे किसी भी चीज़ के मिलने ना मिलने से कोई शौक नहीं होता है। इसीलिए हमारे ट्विन की शादी भले ही अलग किसी पर्सन से क्यों ना हो जाए, और हमारे ट्विन किसी और के साथ भी अपने जीवन को क्यों ना बांटे, इससे आपके गहरे प्रेम में कभी कोई अंतर नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप आत्मिक लेवल से एक दूसरे के साथ गहराई से जुड़े होते हो और वो कभी भी आपसे अलग नहीं होते हैं। आत्मिक लेवल पर आप दोनों भी एक ही हिस्सा हो, एक ही हो, और एक होने का अर्थ ही होता है दोनों का एक ही हो जाना। इसलिए अपने ट्विन के शादी के होने से विचलित ना होइए, या आपके ट्विन किसी और के साथ भी रहते हैं तो भी आप विचलित ना होइए। राधा कृष्णा के प्रेम जैसा समर्पण हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है, और हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी भी राधा कृष्णा की जर्नी है। राधा कभी अपने कृष्णा से अलग नहीं हो सकती है। राधा का हमेशा नाम कृष्णा से जुड़ा ही रहेगा और आगे भी अनंत काल तक जुड़ा ही रहेगा। और इस बात को हर ट्विन फ्लेम को गहराई से समझना है। और यदि आप इस वीडियो को अच्छे से नहीं समझ पा रहे हो, तो मैं आप सभी के लिए एक खास मुहिम डेडिकेट करना चाहूँगी, जिससे आपको सब कुछ प्रैक्टिकली देखकर समझ में आएगा कि सच्चा प्रेम कैसे अमर होता है। इस मुहिम की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप जाकर अवश्य इस मुहिम को देखिए, और ये मुहिम सभी ट्विन फ्लेम को अवश्य देखनी चाहिए। और अगर आपको अपने ट्विन के बारे में, अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जानना है, अपनी जर्नी को आसान बनाना है, और यदि आप कहीं पर स्टक हो गए हो, आपके इस जर्नी में बहुत सी बाधाएं आ रही है, तो आप अपना पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो और अपना सेशन बुक कर सकते हो। आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, आपको कॉल नहीं करना है। आपके कॉल ब्लॉक लिस्ट में चले जाते हैं, जो हम तक नहीं पहुंचते हैं। इसलिए आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, आपको तुरंत सहायता दी जाएगी। तो दोस्तों, आज का ये स्पेशल वीडियो सभी डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन के लिए स्पेशल था, जो हमेशा ये शिकायतें करते हैं कि हमारे ट्विन किसी और के साथ रहते हैं, हमारे ट्विन की किसी और के साथ शादी हो गई है, हमारी डिवाइन फेमिनिन हमारे साथ नहीं रहती है, हमारे डिवाइन मैस्कुलिन हमारे साथ क्यों नहीं रहते हैं। तो उन सभी सवालों का ये सम्मिश्रण मिश्रण में मैंने आज का स्पेशल वीडियो बनाया है। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, समझिए, और आगे आपको इस जर्नी में चलने में बहुत सहायता मिलेगी। तो दोस्तों, खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और हमेशा मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।